हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। आज के टॉपिक में हम बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो सेकंड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में वो डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेशन है क्या? कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन सेल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब कॉन्जुगेशन में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ डीएनए होगा दो सेल्स के दरमियान। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसके थ्रू? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। The process was first demonstrated experimentally by Joshua Lagerbird and Edward Tatum in 1946। अब सबसे पहले ये प्रोसेस जो था डिमॉन्स्ट्रेट किया एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट थे जॉशू लेडरबर्ड ने और एडवर्ड टैटम ने 1946 में कौन से बैक्टीरिया में? एस्केरिया कोलाई में। They observed that normally E. coli can synthesize all the amino acids required by it if given a supply of glucose and mineral salts। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो E. coli है ये सिंथेसाइज कर देती है तमाम अमाइनो एसिड्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर उसको दी जाए ग्लूकोज और मिनरल साल्ट्स की सप्लाई। लेडरबर्ड एंड टैटम induced mutation by exposing the bacteria to radiations। इसके अलावा लेडरबर्ड ने क्या और टैटम ने क्या किया? इंड्यूस्ड की म्यूटेशन कैसे के बैक्टीरिया को एक्सपोज कर दिया रेडिएशंस पे। दे ऑब्टेन 2 म्यूटेंट्स, तो उन्हें 2 म्यूटेंट्स मिले। वन म्यूटेंट वाज अनेबल टू सिंथेसाइज बायोटीन अ विटामिन and amino acid methionine and the other could not synthesize amino acids threonine and leucine। तो उन जो 2 म्यूटेंट थे उनमें जो एक म्यूटेंट था वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता था बायोटीन, एक विटामिन है उसको, और अमाइनो एसिड मेथियोनिन को, और उसके अलावा जो दूसरे थे वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे अमाइनो एसिड थ्रेनाइन को एंड ल्यूसाइन को। Both the mutants were mixed and cultured on a medium lacking all the 4 factors। अब दोनों म्यूटेंट्स को लिया गया और उनको मिक्स कर दिया गया एक कल्चर मीडिया पे, और उनके पास वो जो 4 फैक्टर्स थे वो लैक थे, नहीं थे। Theoretically none of the cells should have grown। तो थियोरेटिकली देखा गया कि कोई भी सेल जो है वो ग्रो नहीं हुआ था, बट अ फ्यू 100 कॉलोनीज डिवेलप्ड, लेकिन कुछ 100 कॉलोनीज डिवेलप हो गई ईच फ्रॉम वन ओरिजिनल बैक्टीरियम, और हर एक ओरिजिनल बैक्टीरियम था। दिस सजेस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब ये सजेस्ट किया गया कि यहाँ पे जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन ये क्या हुई? एक्सचेंज हुई। द ट्रांसफॉर्मेशन वाज रूल्ड आउट एज नो केमिकल वाज आइसोलेट। अब ट्रांसफॉर्मेशन में ये रूल आउट किया गया कि कोई भी केमिकल जो है आइसोलेट नहीं हुआ। लेटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप revealed that direct cell contact or conjugation takes place in E. coli। अब बाद में देखा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये रिवील हुई बात कि जो डायरेक्ट सेल कांटेक्ट है या फिर जो कंजुगेशन है वो किस में हुई? ई कोलाई में हुई। आप फिग 2.8 में देखें, आ कंजुगेशन बिटवीन HFR एंड F सेल्स, पैसेज ऑफ F फैक्टर फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल ड्यूरिंग कंजुगेशन। अब आप देखें ये क्रोमोसोम विद F फैक्टर और ये इसके पिलाए हैं, और पिलाए आपको पता है ये सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए यूज़ होते हैं बैक्टीरिया के, और साथ इसके क्या है? F सेल है, और ये आप देख सकते हैं इसके बाद B में, और इसके बाद इन्होंने क्या बना दिया? एक वे बना दिया, ये सेक्स पिलस बन गया। इसके थ्रू क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। अब सी में देखें आप, ये यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, अब न्यू डीएनए बन गया है। और डी में देखें आप, अब डिस्प्लेस्ड हो गया है डीएनए। और नेक्स्ट आप आए डायग्राम पे, आप देखें F प्लस डोनर। अब इसमें क्या है? F फैक्टर है और क्रोमोसोम है, ये सेक्स पिलस बना हुआ है। इसके थ्रू क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। ये F रेसिपिएंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वी डायग्राम में, यहाँ पे जो है रेसिपिएंट सेल में जा चुका है जेनेटिक मटेरियल और डोनर से। और सी में देखें आप, ये F प्लस हो गया, पहले F माइनस था, दोनों F प्लस हो गए और सेल ने अपने आप को डिवाइड कर लिया। कि आप देख सकते हैं किस तरह सेल ने अपना पैसेज बनाया और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ। अब देखें सेक्स फैक्टर्स। A clearer understanding of conjugation in bacteria came about through experiments by Francois Jacob and
L.A.L. Woolman suggesting that different mating types exist in E. coli. अब ये एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कंजुगेशन की बैक्टीरिया में कि जो एक्सपेरिमेंट किया फ्रेंकोइस जैकब ने, L.E.L. वुलमैन ने सजेस्ट किया डिफरेंट मेटिंग टाइप्स किसके अंदर, E. coli में. सम बैक्टीरिया कंटेन एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ DNA कॉल्ड सेक्स फैक्टर और F फैक्टर. इसके अलावा जो कुछ बैक्टीरिया है वो कंटेन करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ DNA जिसको कहा जाता है सेक्स फैक्टर या फिर F फैक्टर. F मीन फर्टिलिटी फैक्टर. These cells were named male or F+, and these are donor cells. अब देखा जाए तो जो थे ये फर्टिलिटी फैक्टर में जो F+ है ये हमारे पास है मेल और इसको ये होंगे डोनर सेल्स में. द सेल्स विदाउट F फैक्टर वर कॉल्ड फीमेल. और वो सेल्स जिनमें F फैक्टर नहीं है, जहाँ पे F- था डायग्राम में, इट्स मीन के इनके पास F फैक्टर नहीं था और ये क्या होंगे हमारे पास फीमेल होंगे. एंड दे आर रेसिपिएंट सेल और ये रेसिपिएंट सेल होंगे, ये रिसीव करेंगे. E. coli आर कॉटेड विद हेयर लाइक पिलाई. अब E. coli क्या है, ये कॉटेड है एक हेयर लाइक पिलाई से. बट द F पॉजिटिव कंटेन्स 1 to 3 एडिशनल पिलाई. जबकि जो F पॉजिटिव हैं यानी जो मेल हैं उनके पास 1 to 3 एडिशनल पिलाई हैं, F पिलाई और सेक्स पिलाई, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए. लेटर न्यू स्ट्रेन्स ऑफ F+ सेल्स वर डिस्कवर्ड विद अंडरगो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद F- सेल्स आर ग्रेटर रेट. अब क्या बाद में देखा गया कि जो न्यू स्ट्रेन है F+ सेल्स के वो डिस्कवर हुए और उनमें क्या हुई, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुई F- सेल्स के साथ एक ग्रेटर रेट पे. These strains are called high frequency recombination strains और HFR strains. और इन्हीं strains को high frequency recombination strains कहा जाता है या फिर HFR strains. This discovery helped in better understanding of conjugation. अब ये इस डिस्कवरी के थ्रू हम better understand कर सकते हैं conjugation के प्रोसेस को. During conjugation, the F+ and F- cells establish physical contact and a tube called conjugation tube is formed between them. अब कंजुगेशन के दौरान जो F+ हैं और F- सेल हैं ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं एक फिजिकल कॉन्टैक्ट को एक ट्यूब के थ्रू जिसको कहा जाता है कंजुगेशन ट्यूब और ये आपस में बना लेते हैं. द F फैक्टर अनविंड्स एंड रेप्लिकेट्स. अब F फैक्टर क्या करेगा, अनविंड हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा. सिंगल स्ट्रैंडेड F फैक्टर क्रॉसेस टू द रेसिपिएंट सेल थ्रू द सेक्स पिलस. अब क्या होगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड F फैक्टर है वो क्रॉस कर देगा और जो रेसिपिएंट सेल के थ्रू DNA रेप्लिकेशन अकर्स इन बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट सेल. अब DNA रेप्लिकेशन दोनों में होगी, डोनर में भी और रेसिपिएंट सेल में भी. सो दैट डबल स्ट्रैंडेड नेचर ऑफ द DNA इज रीइस्टैब्लिश्ड इन बोथ सेल्स. और जो DNA की डबल स्ट्रैंडेड नेचर है वो दोनों सेल में अगेन रीइस्टैब्लिश्ड हो जाएगी. आज के टॉपिक में इतना ही. कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू.